तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम शुरुआत करने वाले हैं हमारे सेशन की। तो आज हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ने वाले हैं अवेयरनेस ऑफ राइट्स एंड लॉ में डीपीएसपी के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आई होप आप सभी लोगों ने ये इनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं पढ़ी होगी। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे डीपीएसपी, ठीक है, जो कि आर्टिकल 51 से शुरुआत होती है। यू कैन आल्सो स्टडी हेयर। ओके, सो यहाँ से 36 से 51 आर्टिकल 36 से 51 तक होती है डीपीएसपी। लेकिन ये कब लाई गई थी और कहाँ पर 51A में कहाँ कहाँ पर रखी गई, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैं आज बताने वाला हूँ। ठीक है, कब ली गई थी, कहाँ से ली गई थी एंड क्यों ली गई थी, ये भी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे, हिंदी में बताने वाला हूँ, राजनीति दिशा तत्व। ठीक है, राजनीति, राज्य की नीति दिशा निर्देशक तत्व। ओके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो सबसे पहले यहाँ से बात करते हैं हम लोग कि होती क्या हैं ये। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये होती हैं कोई भी राज्य की नीति निर्देशक या फिर राज्य संबंधी कुछ जो टॉपिक दिए जाते हैं जो केंद्र सरकार के पास एवं राज्य सरकार के स्तरों पर अलग अलग उनके लिए सेम टू सेम अप्लाई नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल, हमारा इंडिया एक तो सबसे बड़ा, इतना बड़ा कंट्री है। ठीक है, इतने बड़े कंट्री में सबसे पहले क्या आप एक पॉलिसी, कोई एक स्कीम बना के सब जगह सेम कर सकते हैं क्या? नॉर्थ में, साउथ में एंड इवन यहाँ पर आप लोगों के लिए देखने को मिला होगा कि देयर इज मैनी स्टेट जहाँ पर आप सेम टू सेम कोई पॉलिसी लाते हैं आप। ठीक है, और वही पॉलिसी आप साउथ में एंड ईस्ट वेस्ट सब जगह एक थोड़ी ला सकते हैं। तो आपके लिए डिफरेंट टाइप की पॉलिसी चाहिए होती है, इस वजह से डीपीएसपी रखा जाता है। ओके, जैसे कि एक बड़ा स्टेट के लिए आप अच्छी तरीके से रेगुलेट कर सकें, तो ये डीपीएसपी रखी जाती हैं। और डीपीएसपी होती है नॉन जस्टिसेबल होती हैं, आपको ध्यान रखना है, ये होती है नॉन जस्टिसेबल। ओके, आप इनके लिए कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं जहाँ पर, बट इन वाइस वर्सा हम देखते हैं कि जो हमारे फंडामेंटल राइट होते हैं वो क्या होते हैं, जस्टिसेबल होते हैं। जस्टिसेबल मीन्स आप यू कैन चैलेंज इन कोर्ट, एनी कोर्ट, इफ़ दे आर वायलेटेड। सो एक तो यही बहुत ज़्यादा खासियत चीज़ है। एंड डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि डीपीएसपी क्या है, इज अ नोबल फीचर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो ये भी आप कुछ वर्ड यूज कर सकते हैं जो स्टेटमेंट किसने कहा, क्या कहा था। ठीक है, तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 में आती हैं। ठीक है, पार्ट 4 में भाग 4 में आती हैं डीपीएसपी। और इसके लिए राज्य नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन इसके बारे इसी में किया गया है। ठीक है, इसे क्यों बनाई गई है, वेलफेयर ऑफ द स्टेट। ठीक है, कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की स्थापना करता है। ठीक है, डीपीएसपी सबसे पहले ये भी आपके लिए ध्यान रखना है, वेलफेयर स्टेट कल्याणकारी राज्य के लिए बनाने के लिए बनाई गई हैं। ओके, आर्टिकल नंबर 36 से लेके आर्टिकल नंबर, देखो यहाँ पे लिखा है अनुच्छेद 36 में अनुच्छेद 12 की भांति राज्य की परिभाषा दी गई है। ठीक, सेम टू सेम 37 में भी दिशा निर्देश की, लेकिन अपने नीतियों के कार्यक्रम का प्रयास था, नीति निर्देशक तत्व शासन के लिए आधारभूत हैं। 38 में भी उनके लिए लोग एक प्रकार से पब्लिक वेलफेयर के लिए कोई एक प्रकार स्कीम बनाना चाहिए जो पब्लिक के लिए फायदा करें, इसके बारे में बोला गया है। 38 अनुच्छेद 38 का लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था है। फिर उसके बाद 38 का आय की असमानता को दूर करना। ठीक है, 38 गा वाले में बोला गया सामुदायिक भौतिक नियंत्रण प्रकार से जिसे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप से हेल्पफुल हो। ठीक है, जैसे कि कोई हॉस्पिटल खुलवा दिया, ठीक है, सीएचएस सेंटर। और इसी तरीके से आप लोग यू कैन आल्सो, देखो यहाँ से डा में बोला गया है 38 डा में पुरुष और स्त्री कर्मचारियों के स्वास्थ्य, शक्ति तथा बालकों के सुकुमार स्वास्थ्य का दुरुपयोग ना हो। ओके, उसके बाद नीति निर्देश तत्व के बारे में विभिन्न निशानों के विचार। ठीक है, तो सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, ये किसकी एक प्रकार से, ये नेहरू के शब्दों में नीति निर्देशक तत्वों के समाजवादी ढांचे की स्थापना करते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इन्होंने इसके बारे में बोला है। ठीक है, और बस ये आप लोग यहाँ से देख सकते हैं।
अलग अलग डॉक्टर, देखो यहाँ से बोल रहा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या बोला था, इनकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नीति निर्देशक तत्व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, ठीक है। नोबल उन्होंने बोला था DPSP इज द नोबल फीचर ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। पर वो KT शायर ने बोला था यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया जाता है। मतलब उन्होंने बोला था DPSP इज अ चेक इट ओनली पे व्हेन द बैंक इन द मूड, ओके। मतलब जब बैंक के लिए बैंक बोल देगी आपसे कि ये इस प्रकार का चीज़ है कि जो कि एक चेक नहीं, जैसे बैंक से ही दिया जाता है, बैंक से, कि बैंक के लिए जब मन मर्जी हो तभी वो देगी एक प्रकार से आपके लिए पैसे आप निकालने के, यदि नहीं हुई तो बोल देंगे सर्वर नहीं आ रहा है। सेम टू सेम यहाँ पर DPSP उन्होंने एक नेटिव सेंस में बताया था कि इसमें गवर्नमेंट कोई भी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है। उसके बाद ये अलग अलग लोगों के अलग अलग इस पर कमेंट हैं, आप लोग इसके लिए ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो गांधीयन प्रिंसिपल के बारे में आर्टिकल अनुच्छेद 43 का में बोला गया है, ठीक है। उन्होंने बोला था कि हमारे लिए क्या करना चाहिए, विचारधारा एक प्रकार से इनके लिए जो ग्राम पंचायत हैं इसमें भी बोला गया आर्टिकल नंबर 40 में, आर्टिकल नंबर 40 अनुच्छेद 40 में, ठीक है। कि हमारे लिए विलेज पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायती राज वाला एक प्रकार से गवर्नमेंट फॉर्म लोकल गवर्नमेंट के पास पावर आना चाहिए, तो अनुच्छेद 40 में बोला गया है, ओके। एंड इसमें सबसे पहले 44 में बोला गया है समानता, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समानता के जो कानून होते हैं सभी के लिए, ठीक। यहाँ से देखो, यहाँ से बोला गया है सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, ठीक। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये इंपॉर्टेंट रख लेना है, ठीक है। थोड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट रख लेना, ये कुछ पूछा जाता है, कई जगह पूछा है। 38 में किसी पशुपालन इसके बारे में बोला जाता है, ठीक। एंड ऑल दिस 45A में बोला जाता है पर्यावरण का संरक्षण, ओके। एंड 49 में बोला जाता है महत्व के कलात्मक ऐतिहासिक चीज़ों का जो हमारे लिए उसका एक प्रकार से जो हेरिटेज रहती है उनकी रिकवरी या फिर उनकी टेक केयर, देखभाल करना चाहिए, ठीक है। अनुच्छेद 50 में बोला जाता है कार्यपालकों से न्यायपालिका का प्रतिकरण, मतलब सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है। सबके कार्य होते हैं ना, जुडिशरी के काम क्या होते हैं, उनका लॉ में देखना, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। एंड लेजिस्लेचर का क्या होता है, बनाना, ठीक है। तो इनके लिए सबके लिए अलग अलग करना, डिपेंडेंट ही होना चाहिए, अदरवाइज एक प्रकार से ये फेयरनेस पर सवाल होगा, ओके। आर्टिकल 15 हो गया, जो 50 होता है। आर्टिकल 51 होता है हमारा इंटरनेशनल पीस, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ से भी देख सकते हो, डायरेक्टली हम बात करेंगे थोड़ा फास्टली यहाँ से, चलिए शुरुआत करते हैं। तो आर्टिकल 36 में क्या बोला जाता है, परिभाषा, ठीक, सेम टू सेम। और 37 में इसमें भाग बड़ों का लागू होना। 38 में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीतियाँ। 39 का में समान न्याय शुल्क, ठीक है, समान सभी के लिए, मतलब फ्री लीगल एंड एड मिले उसके लिए निःशुल्क पर, ठीक है। 39A का में बोला जाता है। 40 में बोला जाता है ग्राम पंचायत का गठन, ठीक है, पंचायती राज वाला। 41 में बोला जाता है कुछ दशाओं में काम शिक्षा सहायता के लिए कुछ अधिकार, ठीक है। 42 में काम की न्याय सहायता मनोवांछित दशाओं में प्रसूति सहायता एवं उपबंध। 43 में बोला जाता है कामगारों के लिए निहित मजदूरी आदि, मतलब एक प्रकार से मिनिमम वेज इतना तो होना ही चाहिए जो लेबर वर्कर वेज रहते हैं। आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 43 का में उद्योग प्रबंधों के कामगारों का भाग लेना, ठीक है। खा में सरकारी समितियों को बढ़ावा देना। 44 में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, ठीक है, समान यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान सिविल संहिता। 45 में बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, ठीक है, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। अनुच्छेद के 46 के तहत बोला गया अनुसूचित जनजातियों तथा लाइक दुर्बल वर्गों के शिक्षा और लाइक अर्थ संबंधी हितों में थोड़ा हेल्प करना, ठीक है। 47 में बोला जाता है पोषण स्तर, जीवन उच्च स्तर तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। 48 का कृषि पशुपालन के बारे में बोला जाता है संगठन। 48A का पर्यावरण के लिए संरक्षण करना चाहिए। 49 में बोला जाता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों तथा वस्तुओं का संरक्षण। 50 में कार्यपालिका वही सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी एंड एजुकेटिव, ओके, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अलग अलग। और 51 बोला जाता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय शांति। तो लेट्स सी अब हम पढ़ेंगे
थोड़ा इंग्लिश वर्जन। सो इफ़ यू आर फ्रॉम एनी मीडियम लाइक हिंदी, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर सेशन। अब लोग हम मैन अपने वर्जन में आने वाले हैं। ओके, इंग्लिश मीडियम से थोड़ा बताने वाले हैं, यू कैन आल्सो अंडरस्टैंड इट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ओके, डीपीएसपी बोला जाता है इनके लिए। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इनुमरेटेड इन द पार्ट फोर्थ, सो ये हमारी आती हैं पार्ट फोर्थ में आती हैं। ओके, पार्ट फोर्थ में आती है हमारे ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, ध्यान रखना है। आर्टिकल नंबर 36 to 51, ठीक है, 36 से 51 तक इनके बारे में डिफाइन किया मतलब बताया जाता है। ओके, एंड ये हमने कहाँ से ली है सबसे पहले, तो ये आपके लिए बताना मैं भूल ही गया, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई। ठीक है, आयरलैंड से। ओके, ध्यान रखना है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसके लिए बोरो किया है। ठीक, कब लिया है? 1937 में। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डिस्क्राइब प्रिंसिपल एज अ नोबल फीचर ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था कि ये क्या है, हमारा नोबल फीचर ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ध्यान रखना है, इट्स अ नोबल फीचर ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके गाइज, ये आपके लिए ध्यान रखना है, वो भी अम्बेडकर साहब ने कहा था, तो आपके लिए ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद चलिए शुरुआत करते हैं। फीचर ऑफ डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो इसके फीचर, मेन फीचर तो आपके लिए पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ थोड़ा। द फ्रेज डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डिनोट द आइडियल दैट द स्टेट शुड कीप इन माइंड while forming the principle or like any law। ठीक है, देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शन फॉर रिकमेंडेशन टू स्टेट इन लेजिस्लेचर एक्सक्लूसिव। ठीक है, आर्टिकल 36 बताता है, जो 36 रहता है वो सेम बताता है, एज इन द पार्ट ऑफ सेकंड डीलिंग विद द फंडामेंटल राइट्स। ओके, देयरफॉर इट इंक्लूड स्टेट गवर्नमेंट, ऑल लोकल अथॉरिटी एंड ऑल अदर पब्लिक अथॉरिटी इन द कंट्री। ओके, उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द लाइक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में उन्होंने बताया गया, क्या उन्होंने बोला था। दिस ऑल यू कैन अंडरस्टैंड स्टडी। ओके, सो दिस इज ऑल, इसमें यही बताया गया है। ओके, एंड नाउ वी हैव कम अप सोशलिस्ट प्रिंसिपल। सोशलिस्ट प्रिंसिपल, द दीज प्रिंसिपल्स रिफ्लेक्ट द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म। ठीक है, डीपीएसपी क्यों बनाएंगी? डीपीएसपी बनाएंगी बेसिकली पब्लिक वेलफेयर के लिए, सोशल। ठीक है, सभी के लिए, कैपिटलिस्ट, एक कैपिटलिस्टिक वो होती है ना इकोनॉमी, उसके लिए अपोजिट, उसके अगेंस्ट बनाई गई है। देखिए, जिससे कि हमारे सभी के लिए मदद मिल सके। ओके, सोशलिस्ट लेवल। अदरवाइज इसमें हम लोग लाइक कार्ल मार्क्स ने बोला था, कार्ल मार्क्स की उससे भी थोड़ा ये अपोजिट लाइक सपोर्ट में है, बिकॉज इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देर आर लाइक देर इज अ वेरिएशन ऑफ द इनकम। सो कुछ लोगों के पास हो सकता है बहुत ज़्यादा इनकम हो, इतनी ज़्यादा हो, कुछ लोगों के पास इतनी ही हो, कुछ लोगों के पास इतनी ही हो। ठीक है, तो ये डिनोट करने, इसके लिए मैं लाइक लेवल करने के लिए हमारी डीपीएससी बनाई जाती हैं। और मेन तो ठीक ये है कि गांधीयन प्रिंसिपल भी यही बात करते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी ने बोला था कि हमारे लिए एक प्रकार से एक ऐसे आर्टिकल 40 में बताया गया कि उनके लिए विलेज मतलब गांधीयन क्या, गांधी ग्राम क्या एक ग्राम सभा होती है, आप ग्राम पंचायत होती है, उनके लिए पावर मिलना चाहिए। ठीक है, तो यही गांधीयन प्रिंसिपल बोलता है। ओके, देखो ऐसे बोला गया, ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। ठीक है, आर्टिकल 40 में बोला जाता है। ठीक है, टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री, आर्टिकल 43 में बोला जाता है। ठीक है, एंड प्रमोट वॉलेंटरली एंड लाइक फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनोमस फंक्शनिंग कंट्रोल प्रोफेशनल मैनेजमेंट, इसमें आर्टिकल 43B में बोला जाता है। एजुकेशनल इंटरेस्ट एस सी एंड एस टी कास्ट 46 में बोला जाता है उनके लिए। एंड लाइक प्रोविजन ऑफ द कंजम्पशन ऑफ द इंटॉक्सिकेंट लाइक ड्रग, आर्टिकल नंबर 47 बोला जाता है कि इनके लिए प्रोविजन करना चाहिए एल्कोहल का। ठीक, लेकिन गवर्नमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इनकम इसी से मिलती है, तो वो लोग नहीं करते हैं। ओके, टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ द काउ। ठीक है, आर्टिकल नंबर 8 में बोला जाता है कि गाय के लिए जो गाय या फिर गायों का जो उनके लिए मारा जाता है, ठीक है, एज अ बी पर्पज, तो उनके लिए बंद करना चाहिए। ठीक है, स्टेट के लिए अपना वो करना चाहिए, इन्फोर्स करना चाहिए लो। उसके बाद आर्टिकल नंबर 44 में बोला जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, यूनिफॉर्म लो। ठीक है, इसके लिए हमारा यूसीसी बोला जाता है, शॉर्ट में वी कैन आल्सो कॉल इट। ओके, यूसीसी, यू
UCC. Okay, UCC. You can understand here. So uniform civil code is all this like. So we have another our like article number 48A टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, ठीक है, हमारे लिए अपने सेफ गार्ड करना चाहिए अपने इन्वायरमेंट के लिए। एंड मोनूमेंट्स के लिए रिगार्डिंग बताया जाता है आर्टिकल 49 में। एंड 50 में बोला जाता है सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी। ओके। एंड प्रमोट इंटरनेशनल पीस आर्टिकल नंबर 51 में बोला जाता है। ओके। सो दिस वॉज द सेशन। आज का सेशन आपके लिए कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। एंड ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ। वी विल डू नेक्स्ट टॉपिक इन द अपकमिंग वीडियो। आज का सेशन आपके लिए कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ स्टे कनेक्टेड एंड आल्सो लेट मी नो कि आपके लिए DPSP का कौन सा फीचर सबसे बेस्ट लगा, कौन सा फीचर सबसे रोस्ट लगा। ओके। सो लेट्स सी गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।